उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विकास पथ सेवा संस्थान चित्रकूट द्वारा जानकी नेत्र चिकित्सालय, द हंस फाउंडेशन एवं डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ग्राम अरछा बरैठी स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय अरछा में निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का भव्य आयोजन किया गया है। इस शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने लाभ उठाया, जिससे यह आयोजन गांव के ही एक वरदान साबित हो रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान श्रीमती दिव्या त्रिपाठी तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा नेत्री श्रीमती राखी चौबे के कर कमलों द्वारा किया गया है। मुख्य अतिथि श्रीमती दिव्या त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रकार के शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने 3 स्वसेवी संस्थाओं के समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को स्वस्थ रहने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि शंकर प्रसाद यादव द्वारा अपने गांव के लिए किए जा रहे विकास कार्यों में उनका पूरा सहयोग करेंगी। इस अवसर पर हंस फाउंडेशन के प्रोग्राम ऑफिस राधा विश्वकर्मा ने भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने पर जोर दिया। शिविर के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नेत्र प्रशिक्षण, सामान्य स्वास्थ्य जांच एवं आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया। लगभग 100 लोगों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए और 10 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अस्पताल रेफर कर बस द्वारा भेजा गया। इसके अतिरिक्त 150 से ज्यादा मरीजों के सामान्य बीमारियां, ब्लड शुगर एवं बीपी की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई हैं। ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जीवन को यदि सच्चे ढंग से चलाना है तो सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य होता है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमारे पास चाहे जितना धन हो, दौलत हो, परिवार हो, हमारे काम नहीं आता है। तो आज स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ है। आप लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाइए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जीवन का मूल मंत्र स्वस्थ रहना ही है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारे लिए सारी दुनिया ये हंसी है और सब कुछ अपने हैं। यदि स्वस्थ ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अब इन आंखों की जो नेत्र परीक्षण भी हो रहा है, यदि हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखना है तो आंखें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आंखों का परीक्षण भी हो रहा है और अपनी आंखें आप लोग सब जगह प्रचार करिए। भैया ने कहा कि हर महीने स्वास्थ्य शिविर लगता है, आंखों का कैंप लगता है। तो जो जिसके जहाँ भी गांव में रिश्तेदार हो, जिनके भाई पट्टीदार हो, उनको जाके बताइए। इसी शंकर जी भैया के द्वारा स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं। हंस फाउंडेशन द्वारा भी शिविर लगते हैं। हाँ, एक मोबाइल वैन आया है। मोबाइल वैन का मतलब होता है कि चलते फिरते अच्छे डॉक्टर रहते हैं, जिसके लिए हमें शायद कर भी जाना पड़े, हमें और अधिक दूर जाना पड़े, हमारा किराया लगता है। सोच लीजिए कि वो सुविधा आपके द्वार पे आई हुई है, उसका आप सब लोग अधिक से अधिक फायदा उठाएं। शंकर भैया देखिए करवी में भी सभासद है। मैं उनको हमेशा देखती रहती हूँ कि वो गांव में कभी किसी का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। कभी बरसात में जब नालियां भर जाती हैं तो हर कोई अपने घरों के अंदर बैठे रहते हैं, बस सिर्फ बोलते हैं कि नालियों में पानी भरा, निकलने की जगह नहीं है। लेकिन एक शंकर भैया है जो कि निकल कर नालियों को साफ करना, वहाँ के स्वीपरों को बुलवाना, नहीं यदि आते हैं तो मैंने ये तक देखा है कि वो खुद भी निकल जाते हैं और नालियों की साफ सफाई करते हैं। ये आपके गाँव के बेटे हैं और ये हम गांव का एक बहुत अच्छा संयोग है जो इतने अच्छे लोग मिले हैं, भैया जैसे लोग मिले हैं जो आप सब लोगों की चिंता करते हैं। अभी कहा ना, चुनाव को इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनके अंदर सेवा भाव देखिए। वो मुझे लगा अभी से नहीं, बहुत दिनों से इस गांव की सेवा कर रहे हैं। कम से कम मेरे पिछले बार भी मुझसे बहुत विपक्ष के भाभी चलना है, लेकिन यहाँ देख के लगा कि सचमुच शंकर जी ही है वो। और मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगी कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। आज हम लोग भी शिक्षित हैं, मैं शिक्षित हूँ, इसीलिए आज मुझे मंच मिला और उस मंच से मैं आप लोगों को संबोधन कर रही हूँ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो दहाड़ राज्यसभा की हो सकती है, विधानसभा की हो सकती है, और दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से भी हो सकती है। कौन कहता है कि आप लोग नहीं पहुंच सकते? हमारे मोदी जी भी एक चाय बेचने वाले थे और चाय बेचते उनकी किस्मत और उनका काम देखिए कि वो लाल किले के प्राचीर से सबको संबोधन करते हैं। तो हमें किसी को छोटा नहीं समझना है, किसी को बड़बू नहीं समझना कि हम नीचे तबके से हैं, कि हम गरीब हैं, कुछ नहीं। एक सेवा और एक शिक्षा, दो ऐसे माध्यम है कि हम जमीन की मोड़ से आसमान तक जा सकते हैं। हम
जमी की गोद से आसमां पे छा गए। तो हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। और शिक्षा तो सोच लीजिए कि बेटियां जो होती है वो एक नहीं दो दो परिवारों को सुधारती है। आज अपना घर देख रही है, अपना माँ बाप भाई बहन, इसके बाद जब वो बड़ी होती है तो एक और परिवार को का दायित्व होता है, और दूसरा परिवार होता है, उस परिवार की वो मुखिया होती है। और मुखिया अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको शिक्षित करती है। वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए आप भले छोटे हैं, उसका मतलब नहीं समझ रहे होंगे कि दूसरा परिवार हमारा कौन होगा, लेकिन पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। आज भारत में या कहीं भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ बेटियों का, महिलाओं, जहाँ पुरुषों का एकाधिकार बचा हो।